हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, हीलिंग वर्क कर रहे हैं। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन जो है इस वक्त में आपसे कौन सी बातें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। ओके गाइस, तो आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? ठीक है। देखिए, यहाँ पर कार्ड है 8 ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ कप्स, वर्ल्ड, 6 ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, हैंगमैन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आपके जो पर्सन है, पहली चीज जो आपसे छुपा रहे हैं, अगर आप इस पर्सन को किसी तीसरे व्यक्ति के साथ बहुत खुश देखते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर तीसरे व्यक्ति की बात नहीं करूंगी, ठीक है, कोई फ्रेंड है या फिर आप इस पर्सन को फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हुए देखते हो, या फिर आप देखते हो कि फैमिली पार्टी कर मतलब फैमिली फंक्शंस में है या फिर पार्टीज़ में है, और आप इनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो और आप इनको इतना खुश देखते हो। अगर इस तरह की चीज़ें आप इस पर्सन के बारे में देख रहे हो और आप ऐसा सोच रहे हो कि इनकी लाइफ तो बहुत बढ़िया चल रही है, तो यहाँ पर एक बात जो आपसे छुपी हुई है, जस्ट ऊपर कार्ड आया है 8 ऑफ कॉइंस का, ये बिल्कुल झूठ बात है। ठीक है, ये बिल्कुल झूठ बात है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो लड़की है वो रो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपके जो पर्सन है, इनकी एक लाइफ ये है दिखावा। ठीक है, आप इसको कहते हो दिखावा, सोशल मीडिया का दिखावा। यहाँ पर ऊपर से आपको ये ऐसे नजर आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इस व्यक्ति के अंदर जाएंगे तो आपको ये नजर आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम सोशल मीडिया का दिखावा। ठीक है, इंसान दिखा क्या रहा है कि वो बहुत खुश है, उसकी लाइफ बहुत मज़े से कट रही है और बहुत एंजॉय कर रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है, अंदर की रियलिटी ऐसी है कि उसे ऐसा लगता है कि मैंने आज तक जितना भी किया, जो भी किया लोगों के लिए, सबके लिए, उसका मुझे कभी कोई रिजल्ट नहीं मिला। उल्टा उसके बदले में मुझे हमेशा मेरे हाथ में मेरे 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 हाथ में हार लगी है, या फिर मुझे कभी वो उस चीज़ से चीज़ें नहीं मिली हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं मिली हैं। तो कहीं न कहीं जैसे ये पर्सन बार-बार ना रोते हैं, या आपसे ये बात छुपा रहे हैं कि इस पर्सन को इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ होती है कि इन्होंने जिसके लिए भी जितना भी किया, उसके बदले में उसे उतना रिटर्न में इस पर्सन को मिला नहीं। ठीक है, हमेशा इंसान को एक चीज़ का रोना होता है कि मैंने इतना किया और सामने वाले ने मेरे किए कराए का सब बिगाड़ के रख दिया, पानी फेर दिया, मुझे लौटाया नहीं। इसी चीज़ पर इस पर्सन को सबसे बड़ा दुःख है और ये चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर आप कार्ड्स देखिए, आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको नज़र आ रहा है कि ईश्वर ने आपके पार्टनर को सब कुछ दे दिया। 9 ऑफ कप्स
विश फुलफिलमेंट की बात करता है। आप क्या सोचते हो कि इस इंसान के पास सब कुछ है, इनके पास इनका पार्टनर है, ये दोनों काफ़ी खुश हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, इनकी हैप्पी मैरिड लाइफ़ है, या फिर ये किसी पार्टनर के साथ ऑलरेडी हैं, तो उसके साथ मैरिज करेंगे, तो मैरिज के बाद बहुत खुश रहेंगे, तो इनकी ज़िंदगी तो सेट है, इनके पास तो मनी है, पैसा है, सक्सेस है, फेम है, सब कुछ है। लेकिन इसके पीछे की हिडन जो रियलिटी है वो क्या है? 5 ऑफ कॉइन्स। कोई समय का इंतज़ार कर रहा है, आपको एक लड़की नज़र आएगी जो एक वॉच टाइप की लिए हुए हाथ में, ठीक है? तो जैसे मुझे यहाँ पर ये वॉच नज़र आई है, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दिया कि कोई इंतज़ार कर रहा है, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरा सही समय आएगा, ठीक है? कब मेरे लिए सही तरह की चीज़ें आएँगी। उसके पैर भी लाल पड़ गए हैं बर्फ़ में, ठीक है? तो कोई इंसान है जो लगातार अंदर से परेशान हुआ जा रहा है, जो इंतज़ार कर रहा है सही समय का कि कभी तो मेरा समय आएगा, कभी तो मुझे खुशियाँ नसीब होंगी। बाहर से उसकी ज़िंदगी कैसे दिखाई दे रही है? बाहर से उसकी ज़िंदगी ऐसे दिखाई दे रही है विथ 9 ऑफ कप्स। लेकिन अंदर से उसकी ज़िंदगी क्या हो रखी है? 5 ऑफ कॉइन्स, ठीक है? ये आपसे छुपा हुआ है, ठीक है? ये शायद आपको नहीं पता। तो यहाँ पर आप इस पर्सन की लाइफ़ को जब स्टॉक करते हैं या देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत सही है। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, ठीक है? ये रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड एंड 6 ऑफ कॉइन्स। ओके, ओके, हुँ। यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि ये इंसान जो है वो चीज़ों को बाँटने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? ऊपर वर्ल्ड का कार्ड आया है। आपके जो पर्सन है शायद इन्होंने आपसे ऐसा कहा हो सकता है कि आपके साथ इस पर्सन का मैच नहीं है, या फिर आपके थॉट्स इस पर्सन के साथ मैच नहीं होते हैं, या फिर आपके साथ इस पर्सन की कोई भी चीज़ मैच नहीं होती है। आप दोनों बहुत अलग-अलग लोग हो, बहुत डिफरेंट लोग हो। तो यहाँ पर जैसे यूनिवर्स ना इस पर्सन को ये चीज़ याद दिला रहे हैं, और इस पर्सन को ना बार-बार एक चीज़ रियलाइज़ होती है यहाँ पे आपसे रिलेटेड कि अगर इतना सब कुछ है, तो इस पर्सन को फिर किस चीज़ की कमी है, या फिर किस चीज़ का किस चीज़ की कमी है? क्यों? अगर बाहर से सब कुछ दिखावे जैसा अच्छा दिख रहा है, तो अंदर से भी होना चाहिए। फिर अंदर से कौन-सी चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा खल रही है? तो यूनिवर्स इस पर्सन को बता रही है कि कौन-सी चीज़ खल रही है। तो यहाँ पर आपसे क्या छुपा है? आपसे यही छुपा हुआ है गाइस, वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है? वर्ल्ड का कार्ड है। ये पर्सन आपके इस कनेक्शन को बहुत ही स्ट्रांगली मिस करते हैं। ये इस जोड़ी को, ये इस कनेक्शन को, इस केमिस्ट्री को, इस लव को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जो ये आपसे छुपा हुआ है। एंड आपको ये लग रहा हो सकता है कि अपनी लाइफ में हो सकता है कि इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद कर रहे हैं, या फिर चैरिटी कर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पे फुल ऑन इस पर्सन की चीज़ें चल रही हो सकता है आपसे ही देखा हो, आपका ही सीखा हो, और अब ये सारी चीज़ें ये पर्सन खुद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी दिखा रही है कि सबसे बड़ा जो इस पर्सन के अंदर अम, इस वक़्त में चल रहा है, जो सबसे बड़ी मिसिंग एनर्जी है वो हो आप, ठीक है? यहाँ पर एनर्जी आई है क्वीन ऑफ शॉर्ड्स एंड हैंगमैन की। सो क्वीन ऑफ शॉर्ड्स यहाँ पर नज़र आता है। क्वीन ऑफ शॉर्ड्स एंड हैंगमैन हो सकता है किसी कंट्रोलिंग इंसान के साथ ये पर्सन फँसे हुए हों या स्टक हों, तो ये पर्सन ये चीज़ भी छुपा रहे हैं आपसे, या फिर आपको ये चीज़ इनके बारे में नहीं मालूम, और ये आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं। किसी स्ट्रॉन्ग ऐसे व्यक्ति से ये पर्सन हैंग्ड हो चुके हैं, या उसमें ये पर्सन स्टक हो चुके हैं जो बहुत ही नार्सिसिस्ट है, ठीक है? क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, ठीक है? क्वीन ऑफ शॉर्ट्स मतलब कोई कंट्रोलिंग इंसान है, कोई डोमिनेटिंग इंसान है, कोई ऐसा इंसान है जो लगातार आपके पर्सन को बताता है कि तुमको ये करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए वो करो, और इस इंसान के साथ आपका पर्सन पूरी तरीके से स्टक हो चुका है, पूरी तरीके से हैंग्ड हो चुका है, ठीक है? यहाँ पर अगला कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, यहाँ पर आपको ऐसा नज़र आ रहा होगा कि आपके जो पर्सन हैं इनकी लाइफ में तो इनकी बहुत जल्दी मैरिज हो रही है, या फिर इनकी लाइफ में तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत ही खुशनसीब इंसान है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन आपको यहाँ पर 5 ऑफ वांड्स नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर ये इंसान अपनी ही चीज़ों से संघर्ष कर रहा है अपनी लाइफ में, अपने ही लोगों से संघर्ष कर रहा है अपने जीवन में, अपनी ही प्रॉब्लम्स के साथ बहुत ज़्यादा जूझ रहा है, ठीक है? तो आपको जो दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में रियल नहीं है। यूनिवर्स यहाँ पर जो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करना चाहते हैं वो ये, आप जो देख पा रहे हो इस पर्सन के लिए, वो इस पर्सन की रियलिटी नहीं है। इस पर्सन की रियलिटी वो है जो मैंने अभी आपको कार्ड्स में बताई, ठीक है? यहाँ पर आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड। ओके, एम्प्रेस, एम्प्रेस से तो मुझे ऐसा नज़र आता है गाइस कि आपके जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में इस वक्त में एक ऐसे इंसान को चाह रहे हैं,
ठीक है, जो जिसका जो नेचर हो वो मदरली नेचर, या फिर अपनी माँ को बहुत ज़्यादा माँ से कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर ये शायद आपको चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में यू नो इनको सपोर्ट करें लाइक अ मदर। ठीक है, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। और देखते हैं और आपसे क्या छुपाया जा रहा है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, यहाँ पर महाकाल और महाकाली की एनर्जी है। ठीक है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये शायद आपको नहीं बता रहे हैं, पर स्ट्रॉन्ग सोल कॉलिंग है। माँ काली जो है इस पर्सन को लगातार इस पर्सन को मदद कर रही हैं कि अपनी सोल कॉलिंग को सुने, ये उस कॉलिंग को सुने जो इनकी हाईएस्ट कॉलिंग है। ठीक है, ये पर्सन आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको लगातार आपके ड्रीम्स आ रहे हैं, आपके विजन्स आ रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में इस पर्सन के दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, लगातार इनको सिंक्रोनिसिटी हो रही है। आपसे रिलेटेड थॉट्स इस पर्सन के माइंड में हैं, आपसे रिलेटेड चीज़ें इस पर्सन को दिखाई जा रही हैं, आपसे रिलेटेड सॉन्ग्स इस पर्सन को सुनाए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो एनर्जी है महादेव की है, तो कहीं न कहीं महादेव जो हैं इस पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो या फिर खुशियाँ ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, वो एक्चुअल में आपका रियल पार्टनर नहीं है, और वो पार्टनर आपके लिए नहीं बना है जिसमें आप खुशियाँ ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप उस व्यक्ति में खुशियाँ ढूँढने की कोशिश कर रहे हो जो आपके लिए नहीं बना है। इस वजह से आप परेशान हो। आप अपनी सोल कॉलिंग को सुनो। इनके अंदर की जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, मदर की जो एनर्जी है, वो हील हो रही है। ठीक है, और इस चीज़ में जो हेल्प कर रही हैं वो महाकाली कर रही हैं। आप डेफिनेटली दोनों को ही ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, शिव शक्ति को आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड थिंक ट्वाइस का कार्ड है, होलनेस का कार्ड है। आपके पर्सन जो हैं वो आपको ये चीज़ भी छुपा रहे हैं कि इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, और यूनिवर्स को इस तरीके से ब्लेम कर रहे हैं कि आपने मेरी लाइफ में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिया है। पर यूनिवर्स इस पर्सन को रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वॉरियर्स ऑफ लाइट का मैसेज है। ये जितना कमज़ोर अपने आप को मान रहे हैं या फिर जितनी इनको लग रहा है कि लाइफ हेल हो गई है, वो उतनी हुई नहीं है। ठीक है, ये पर्सन अपनी लाइफ के अंदर अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें। यहाँ पर इनको स्ट्रॉन्ग ये गाइडेंस आ रही है, और ये पर्सन आपसे ये चीज़ छुपा रहे हैं कि इन्होंने ना पहले ये कोई भी डिसीजन लेते थे तो आपके ऊपर उस डिसीजन को ऐसा मतलब ऐसे रिएक्ट करते थे कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है उसको आपको झेलना ही, या फिर आपको उसको समझना ही पड़ेगा, आपको इस पर्सन को समझना ही पड़ेगा। बट राइट नाउ ऐसी एनर्जी है जैसे यूनिवर्स ने इस पर्सन से ये बोला है कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी डिसीजन आप ले रहे हो वो आप किसी पर फेंक कर मार नहीं सकते। मतलब इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी बातें ऐसी ही छुपाई हैं। आपके जो पर्सन हैं वो क्या करते हैं कि कोई भी डिसीजन लेते हैं और आपको सीधा डिसीजन सुना देते हैं, और उसके पीछे का रीज़न नहीं बताते कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया या फिर इसके पीछे का क्या कारण है। आपसे कारण छुपा लेते हैं, तो इस पर्सन को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स इस पर्सन को ये रियलाइज़ करवा रहे हैं कि आप कोई भी काम सोचकर नहीं करते हो। ठीक है, या फिर ये सोचकर नहीं करते हो कि सामने वाले पर इसका क्या असर होगा, और अपना फैसला जाकर सुना देते हो। ठीक है, जो कि सही चीज़ नहीं है। आपके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा सप्रेस है, और इसको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। इस वजह से स्टार्टिंग में इस पर्सन को इमोशनली ब्रोकन का जो कार्ड है, वो इमोशनली पर्सन हर्ट है बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि कोई सपोर्टिव इंसान इस पर्सन के पास नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है इमोशनली इस पर्सन को। लेकिन उसका कारण ये है कि इस पर्सन ने फेमिनिन एनर्जी की जो भरपूर मात्रा में बेइज्जती की है, उसका ये रिजल्ट है।
ठीक है, भरपूर मात्रा में जो इस पर्सन ने बेइज्जती की है फेमिनिन एनर्जी, उसका ये रिजल्ट है कि आज इस पर्सन को इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप फेमिनिन एनर्जी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप अपने अंदर की शक्ति को डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इस पर्सन की लाइफ के अंदर इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली तोड़ा जा रहा है। ये सारी चीज़ें ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। एक चीज़ ये पर्सन सीख गए हैं कि ज़िंदगी में कभी भी अपना फैसला किसी के ऊपर थोपो मत, और कोई भी फैसला लेने से पहले 2 बार नहीं 10 बार सोचो। ठीक है, ये चीज़ें चल रही हैं। आपसे कितना रेजोनेट हो रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।